हाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं महेंद्र देवलेकर, लाइफ कोच, ऑथर और एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतर कहानी सुनाने वाला हूं इस वीडियो के द्वारा। दोस्तों, हमारी लाइफ में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये एक मानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, जो भी सिचुएशन हो, उसमें से हमें अच्छा ढूंढना चाहिए, उसमें से पॉजिटिव निकालना चाहिए। अदरवाइज होता यह है कि जब लोग अपने लाइफ में जब नेगेटिव चीज़ें हो जाती है तो उसको नेगेटिव नज़रिया से देखते हैं। अगर उसको पॉजिटिव नज़र से देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो उसमें रहस्य छुपा होता है, कुछ ना कुछ तो उसमें सीक्रेट छुपा होता है। उसको समझना ज़रूरी है क्योंकि हमारे लाइफ में वो अच्छे के लिए हो रहा है। और कृष्ण भगवान ने भागवत गीता के अंदर कहा है कि जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। और इसी के लिए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। एक राजा थे जिनको शिकार करना बहुत पसंद था, और अपने एक मंत्री के साथ में वो जंगल में शिकार के लिए निकलते। और जैसे वो शिकार के लिए निकलते हैं तो वैसे वो पूरे दिन भर वो जंगल में घूम रहे, मगर उनको कोई शिकार नहीं मिल रही है, कोई भी एनिमल उनको दिख नहीं रहा है। और जब शाम के समय पर वो लौट रहे थे तो लौटते हुए उनको पीछे से एक आवाज आती है, और वो जो आवाज थी वो एक लायन की आवाज थी। और जैसे वो लायन की आवाज सुनते हैं ये खुश हो जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि लायन पीछे से आ रहा है। तो अपनी बंदूक जो थी वो निशाना लगाते हुए वो लायन की तरफ रखते हैं। अब गोली मारने वाले ही थे, उसका शिकार करने वाले ही थे, उतने में ही वो लायन जंप करता है और अटैक करने के बाद उनका जो हाथ था वो हाथ उनके शरीर से अलग कर देता है। और इस वजह से उनकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है और वो वहां पर गिर जाते हैं। और जो मंत्री था उनके साथ जो आया हुआ, वो मंत्री ये लायन को देख के डर जाता है और पेड़ के ऊपर छुप जाता है। और ये सब कुछ होने के बाद जब वो लायन चला जाता है तो मंत्री नीचे उतरता है, राजा के पास आता है, और राजा की हालत देखकर उसको बहुत अच्छा लगता नहीं है, मगर वो उसके हाथों से खून निकल रहे हैं और राजा बेहोश वहां पर पड़ा हुआ है। और जब वो होश में आते हैं तब वो मंत्री जो था, वो मंत्री राजा को कहता है कि राजा, जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। तो राजा बहुत भड़क जाता है। राजा कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मेरे मंत्री हो कि मेरे दुश्मन हो, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरा हाथ कट चुका है, खून निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, और तुम कह रहे कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो मंत्री फिर से कहते कि हाँ राजा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ये राजा बहुत गुस्से में आ जाते हैं। जब वो अपने राज्य में जाते हैं तो इस मंत्री को उस कारागार के अंदर बंद करके रखते हैं। अब कुछ दिनों के बाद महीने निकल जाते हैं, और उसके बाद जो राजा का जो हाथ के वहां पर जो कट हुआ था और जिसकी वजह से उनको बहुत दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है, खून निकलना बंद हो जाता है। और धीरे धीरे वो सब कुछ वैद्य जी उनको सब कुछ दवाई देते थे, वो लगाते थे और वो ठीक हो गए। कुछ दिनों के बाद उनके दिमाग में आता है कि इस लायन को मुझे छोड़ना नहीं, क्योंकि इस लायन ने मेरा हाथ काटा हुआ है, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। वो राजा अकेला उस जंगल की तरफ निकलता है, उसी दिशा में जहां से उनके ऊपर अटैक हुआ था। और वहां पर जंगल में जाते हुए कुछ आदिवासी लोग उसे मिलते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ में लेकर जा रहे थे। तब वो राजा पूछता है कि तुम मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो, तुमको पता नहीं कि मैं राजा हूं, इस राज्य का मैं राजा हूं? तो कहता है कि नहीं नहीं, तुम राजा रहेंगे मालूम नहीं हमको, मगर हमारे राजा ने ऑर्डर दिया है कि जो भी इंसान आपको मिलेगा उसको पकड़ के लेकर आना है, क्योंकि यहां पर बलि देना है, तो बलि देने के लिए हम आपको लेकर जा रहे हैं। तो राजा और डर जाता है, वो कहता है कि यार मैं राजा हूं, मुझे छोड़ दो। तो वो जो आदिवासी लोग थे वो उसको पकड़ के उस जगह पर लेकर जाते जहां पर उसको बलि देने का प्रोसेस हो रहा था। अब वहां पर वो पंडित जी बैठे हुए, सारे लोग बैठे हुए, वहां पर मंत्र जाप चल रहा है, और उसने कहा कि अभी आप इनको लेकर आइए जिसका बलि देना है। तो उस जगह पर राजा को खड़ा किया जाता है। तो वो पंडित जी जो थे वो देखते हैं कि यार इसका एक हाथ ही नहीं है, और जब इसका हाथ नहीं है तो इसको बलि देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भगवान को पूरा शरीर चाहिए बलि देने के लिए, उनको पूरा शरीर चाहिए, तभी जाके वो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो वो कहते हैं राजा को, दूसरे राजा को, कि ये जो इंसान है ये कोई काम का नहीं, क्योंकि इसका हाथ नहीं है, इसको छोड़ दो। और उस राजा को छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसका एक हाथ कटा हुआ है। और उस समय पर वो रियलाइज करते हैं
कि उसके मंत्री ने जब उसका हाथ कट गया था तब उसको कहा गया था कि राजा जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और वो बात उसको भी याद आती है और उसकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि उस मंत्री ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। अगर उस समय पर मेरा हाथ नहीं कटा होता तो आज मैं पूरी तरह से कट जाता, आज मेरी पूरी तरह से मौत हो जाती। मगर वो समय पर उस लायन ने मेरा हाथ काटा, वो अच्छे के लिए काटा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। तो इसको रियलाइज होता है, उसको समझ में आता है कि यार उस मंत्री ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। वो राजा भाग भाग के अपने राज्य में चला जाता है और वो डायरेक्टली उस मंत्री को मिलने जाता है जो उसको बंद करके रखा था। वो मंत्री को मिलता है, उसको पूरी सिचुएशन बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया, ये सब चीजें हो गया, तो आपने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अगर उस समय पर मेरा हाथ अगर नहीं कटा होता तो आज मैं पूरी तरह से मर जाता। तो तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, ये मुझे अभी समझ में आ चुका है। तो मुझे माफ करना दोस्त कि मैंने तुम्हें इतने दिनों से तुम्हें इसमें बंद करके रखा, मुझे माफ कर देना। तो वो जो मंत्री था वो राजा से कहता है कि राजा जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, आपने मुझे बंद करके रखा अच्छे के लिए हुआ। तो राजा कहता है कि इसमें अच्छा क्या है, मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, इतने दिन बंद करके रखा, तुम कैसे कह रहे हो कि ये अच्छा ही हुआ। तो राजा को बताता है कि राजा अगर तुम मुझे बंद करके नहीं रखते तो तुम दोबारा मुझे अपने साथ में लेके जाते। अब जब तुम अपने साथ में लेकर जाते मुझे, तो मुझे भी पकड़ के लेकर जाते, तो आपको छोड़ने के बाद वो बलि मेरी वहां पर हो जाती। तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, मैं यहां पर था इसी के लिए बच गया। अगर मुझे आपने यहां पर बंद करके नहीं रखा होता तो आप मुझे अपने साथ लेकर जाते और बलि मेरी हो जाती। तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। और राजा को उसकी बात बिल्कुल सही लगती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीखना है कि हमारे जीवन में भी, हमारे लाइफ में भी जो भी होता है अच्छा ही होता है, हमारे अच्छे के लिए होता है। बस आपको वो चीज ढूंढनी है कि उसमें क्या अच्छाई है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूं कि आपके जीवन में जो भी बुरा सिचुएशन अगर आपके लाइफ में जब भी कभी भी अगर हुआ होगा तो उस सिचुएशन को ध्यान से देखिए अपनी मन की आंखों में और अपनी आप के साथ एहसास कीजिए कि वो सिचुएशन में ऐसा क्या अच्छा हुआ कि जो सिचुएशन आपके लिए फायदेमंद रही। अगर वो सिचुएशन नहीं होती तो वो नहीं होता। तो ऐसा क्या बेनिफिट हुआ उस सिचुएशन की वजह से, उसमें से आपको ढूंढ निकालना है। तो ऐसे जब आप कोई भी प्रॉब्लम, जो आपके लाइफ में कोई भी बुरी चीजें आपके लाइफ में हो जाती है, नुकसानदेही चीजें होती है, तो आपको उसमें से अच्छी चीज ढूंढना है कि वो क्यों हुआ। और आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, यह अपने आप को मानना जरूरी है। जो भी लाइफ में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा वो भी अच्छा ही होगा। सो आपको वरी करने की जरूरत नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, जिसे आप अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जी सकते हैं। सो दोस्तों अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी होगी तो आप जरूर ये कहानी दूसरों तक फॉरवर्ड कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए और लोगों को भी पता चलेगा कि उनकी जिंदगी में जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो दोस्तों मैं जरूर कहना चाहूंगा इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप पहली बार इस YouTube चैनल पर आए तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियो जो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। सो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।